हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी पावर की। इसकी जो है क्रेडिट रेटिंग के ऊपर अपडेट आई है वो भी हम देखेंगे। और अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर्स होगे तो आपको पता होगा, कल भी हमने इसके ऊपर चर्चा की थी। एक्यूरेसी को आप देख सकते हैं, कल भी चर्चा की थी कि 580 का लेवल अभी भी रेजिस्टेंट दिख रहा है। अगर इसके ऊपर निकलता है तब इसके अंदर तेजी आने की संभावना हो सकती है। आज भी वहां पर इसने जो है रेजिस्टेंट फेस किया। हालांकि आज की ये जो हल्की सी गिरावट रही, मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट के अंदर भी जो है अच्छी खासी गिरावट थी, इसी वजह से जो है ये ऊपर जा नहीं पाया, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे, पहले तो आप इसके क्रेडिट रेटिंग की बात जो है न्यूज़ आई है उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। साथ अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके ऊपर टाइम टू टाइम या डेली हम टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं। तो ये आप हेडलाइन को देख सकते हैं कि अदानी पावर अपडेट इन क्रेडिट रेटिंग फ्रॉम इंडिया रेटिंग। और डेट एंड टाइम भी आप देख सकते हैं इस रिपोर्ट का। और यहाँ पर देखें तो कि अदानी पावर अनाउंस दैट इंडिया रेटिंग हैज़ अपग्रेडेड द क्रेडिट रेटिंग assigned to this term loan facility of the company from IND A positive to IND AA stable। तो ये जो है इसकी अपडेट हुई है, मतलब कि इसकी इसकी रेटिंग है। साथ साथ और एक मतलब देखें कि सिमिलरली इट हैज़ ऑल्सो अपग्रेडेड द क्रेडिट रेटिंग। और एक जो है क्रेडिट रेटिंग अपडेट की यहाँ पर बात हो रही है, असाइंड टू द वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी ऑफ द कंपनी फ्रॉम IND A पॉजिटिव A1 टू IND AA स्टेबल 1 A1 प्लस। तो ये जो है इसकी क्रेडिट रेटिंग की अपडेट है, जो कि जो है अपग्रेडेड हुई है। तो इसको आप देख सकते हैं। अब इसके चार्ट के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। और ये जो न्यूज़ आई है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ी सी पॉजिटिव हो सकती है, थोड़ा लॉन्ग टर्म की बात करें तो। अभी यहाँ पर फिलहाल जो है इसके शॉर्ट टर्म की हम बात करेंगे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी हम देखेंगे। तो यहाँ पर जो है अभी अगर बात करें 5 और 9 डेज का मूविंग एवरेज, उसके आसपास अभी ये काम कर रहा है, उसको तोड़ा नहीं, उसके ऊपर नहीं है जो है क्लोजिंग दी। तो ये थोड़ी सी अभी जो है पॉजिटिव यहाँ पर बात लग रही है। एक चीज़ यहाँ पर अगर आप देखेंगे शॉर्ट टर्म की बात करें तो एक हल्की सी एक छोटा सा जो है एक राउंडिंग बॉटम जैसी एक सिचुएशन बनी हुई है, ऐसा लग रहा है। यहाँ पर जो इसने हाई बनाया था बिल्कुल आज भी उसी लेवल के आसपास हाई बनाया, यानी कि 580 रुपये के आसपास का जोन। तो अब इसका जो निचला ये इसने जहाँ पर लो बनाया था वो जो लेवल है 545 रुपये के आसपास का है। तो अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये 580 को क्रॉस करता है तो इन दोनों के बीच का जो ये गैप है, जो कि तकरीबन 30 से 35 रुपये के आसपास का गैप है, ये जो राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना उसके बीच का, तो अगर इस 580 रुपये को ये क्रॉस करता है तो उतने ही रुपये की तेजी आने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो मतलब कि अगर ये 580 को क्रॉस करता है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके बाद जो है ये 600 रुपये से लेकर 620 तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। आगे कुछ इंडिकेटर्स भी लगा लेते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे कि बुलिंजर बैंक। वो भी हमने अगर आप देखें कि ये काफ़ी यूजफुल इंडिकेटर रह सकता है, आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हो या लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स या फिर इंट्राडे ट्रेडर्स हो। तो यहाँ पर जैसे कि 580 रुपये के आसपास की ऊपरी लाइन है, बिल्कुल वहीं पर इसने आज जो है रजिस्टेंट फेस किया, वहाँ पर इसको रजिस्टेंट फेस करना पड़ सकता है। और जो मिडिल लाइन है वहाँ पर इसको एक अच्छा सपोर्ट मिल सकता है, अभी ये 543 के आसपास है। और आगे देखें MACD को, तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे, ये जो कल की भी हमने चर्चा की थी कि एक बुलिश क्रॉसओवर तो हुआ था, लेकिन एक छोटा हल्का सा बुलिश क्रॉसओवर हुआ था। अगर ये बुलिश क्रॉसओवर यानी कि पहली लाइन जो होती है नीचे से ऊपर, जब ये बुलिश क्रॉसओवर होता है, एक बड़ा बार बनता है, तब एक जो है वो ज़्यादा बेहतर रह सकता है। वैसे ही सेम सिचुएशन बेरिश क्रॉसओवर भी की भी होती है। यहाँ पर ये बेरिश क्रॉसओवर भी हुआ था परसों के दिन, तब भी इसका असर भी जो है कम हुआ था। ये नीचे आया और फिर से ऊपर चला गया, क्योंकि वो बेरिश क्रॉसओवर अगर पहला बार जो है ज़्यादा बड़ा बनता है तब जो है गिरावट की संभावना मतलब कि हो सकती है, बाकी इसका असर थोड़ा सा कम हो सकता है। तो यहाँ पर आप देखिए तो बुलिश क्रॉसओवर का हुआ तो था, लेकिन उसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी, लेकिन फिर भी ये बुलिश क्रॉसओवर तो हुआ ही है। आज भी ये ग्रीन कलर का बार बना है और अभी भी ये जो है बरकरार है। तो कहीं ना कहीं अभी भी इसके अंदर ऐसा लग रहा है कि कुछ तेज़ी की संभावना तो हो सकती है। लेकिन 15 मिनट का चार्ट हम देखेंगे तो यहाँ पर जैसे कि कल भी हमने देखा इसी लेवल के आसपास इसने रजिस्टेंट फेस किया, आज भी उसी लेवल के आसपास रजिस्टेंट फेस किया। सवेरे जो है अच्छा खासा वॉल्यूम था। कल के दिन भी हमने चर्चा की थी कि आखिर 15 मिनट में अच्छा खासा आप देखेंगे वॉल्यूम रहा था और वो सिलसिला बरकरार रहा था। एक तेज़ी की पॉसिबिलिटी इस लेवल को पार करने की कोशिश की, लेकिन मार्केट में जैसे ही गिरावट आई तो इसके अंदर भी ये गिरावट आना शुरू हो गई। अब यहाँ पर इसके सपोर्ट और रजिस्टेंस हम देख लेते हैं। अगर कुछ सपोर्ट को अगर ये मतलब कि संभल पाता है तो अच्छा रह सकता है, और अगर कुछ लेवल को ये पार कर दे तो अच्छा रह सकता है। जैसे कि यहाँ पर इसने एक बार ये हाई बनाया था 589 के आसपास का, तो अगर ये 580 को क्रॉस करता है तो इस हाई को भी क्रॉस कर 600 से 620 तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। तो सपोर्ट और रजिस्टेंस हम देख लेते हैं, वापस से समरी कर लेते हैं। तो यहाँ पर पहला जो सपोर्ट नज़दीकी दिख रहा है, एक तो ये 550 रुपये के आसपास का जोन, और उससे भी पहले अगर देखिए तो ये इसका 9 डेज का मूविंग एवरेज है, वो भी एक जो अच्छा खासा सपोर्ट यहाँ पर दिख रहा है, जो जिस लेवल के आसपास मतलब कि अभी ये है, यानी कि 560 रुपये के आसपास का जोन। उसके नीचे देखे तो 540 रुपये का जोन, और उसके बाद देखे तो 535 के आसपास का। और ये बात हो रही है शॉर्ट टर्म की यहाँ पर। और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात करें, मतलब कि थोड़ा सा और दूर के सपोर्ट, तो वो 520 रुपये के आसपास का जोन दिख रहा है, लेकिन ये लेवल थोड़ा सा अभी दूर है। अब अगर रजिस्टेंस की बात करें तो जैसे कि हमने ऑलरेडी चर्चा की है, एक तो ये 580 का ही लेवल है, उसके बाद देखें तो 600 से लेकर 620 का जोन। अगर
580 को क्रॉस करता है तो फिर ये यहाँ तक जाने की इसकी संभावना हो सकती है, और ये बात हो रही है शॉर्ट टर्म की। तो कल वापस के इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।